हेलो गाइस, क्या आप जानते हैं जेफ बेजोस दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट बैंक की जॉब को छोड़ा और स्टार्ट करी अपनी ऑनलाइन बुक सेल करने की जर्नी को। और करते करते आज Amazon 1.6 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी बन चुकी है। बट ये सब कुछ हुआ कैसे कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे Amazon बनी 1.6 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी, कहां से Amazon के फाउंडर जेफ बेजोस की जर्नी स्टार्ट हुई थी और कैसे उन्होंने अपने को इतना सक्सेसफुल बनाया। जानेंगे हम इस वीडियो में Amazon बिजनेस मॉडल के बारे में। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो गाइस, माय नेम इज मनीषा सिंह और ई कॉमर्स गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब ई कॉमर्स गुरु चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस अपडेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जेफ बेजोस की। 12 जनवरी 1964 में इनका जन्म हुआ था एल्बुक्यूर्क, न्यू मैक्सिको में और इनका रियल नेम है जेफरी फ्रेडसन जॉर्गेनसन। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इनका जेफ बेजोस नेम फिर कैसे पड़ा। दरअसल इनके रियल फादर थे टेड जॉर्गेनसन, जिन्होंने इनकी मदर को छोड़ दिया था तब जब वो 17 इयर्स की थी। जी हाँ, जेफ बेजोस का जन्म तब हुआ था जब उनकी मदर 17 इयर्स की थी और जब वो हाई स्कूल में पढ़ रही थी, और बाद में जाके उनकी शादी हुई थी माइक बेजोस से, जो कि एक क्यूबन इमाइग्रेंट थी। अप्रैल 1968 में जेफ बेजोस की मदर ने माइक बेजोस से शादी की जब जेफ बेजोस 4 इयर्स की थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी जेफ बेजोस का बचपन काफी अच्छा गुजरा। उनके स्टेप फादर काफी अच्छे इंसान थे और वो काफी उन्हें सपोर्ट करते थे। और क्या आप जानते हैं, जेफ बेजोस बचपन से ही एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। जब बेजोस 5th या 6th ग्रेड में थे तभी इन्होंने अपनी फर्स्ट बिजनेस को स्टार्ट किया था, ड्रीम इंस्टीट्यूट की नेम से। जी हाँ, जो कि एक एजुकेशनल समर कैंप था छोटे बच्चों के लिए। बस वहीं से हमें पता चलता है कि जेफ बेजोस कितने ब्रिलियंट रहे होंगे। अब बात करते हैं बेजोस के करियर के बारे में। इनका इंटरेस्ट हमेशा से ही कंप्यूटर में रहा है। 1968 में जेफ बेजोस ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। एंड आफ्टर द ग्रेजुएशन ही फाउंड वर्क एट सेवरल फर्म्स एंड कंपनी ऑन द वॉल स्ट्रीट लाइक फिटेल, बैंकर्स ट्रस्ट एंड द इन्वेस्टमेंट फर्म्स लाइक डी शॉ, जो कि एक इन्वेस्टमेंट टाइप कंपनी थी। और 30 की एज में आते आते बेजोस डी शॉ कंपनी के 4th वाइस प्रेसिडेंट बन चुके थे। जी हाँ, बट अंदर ही अंदर इनके सपने उभरने लगे थे और फिर वो टाइम आया जब जेफ बेजोस ने अपनी इन्वेस्टमेंट बैंक की जॉब को छोड़ दिया। ईयर 1994 जेफ बेजोस ने अपनी जॉब को छोड़ देते हैं और अपने स्टार्टअप पे काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो टाइम ऐसा था जब इंटरनेट बूम कर रहा था, इसीलिए उनको एक आइडिया आता है कि क्यों ना एक ऐसी ऑनलाइन स्टोर बनाया जाए जहां पर बुक्स को सेल कर सकते हैं या बुक्स को बाय कर सकते हैं। और गाइस, आपको सुन के हैरानी होगी कि Amazon का पहला नेम Amazon नहीं था। Amazon का पहला नेम था कडाब्रा। जी हाँ, काफी डिफरेंट नेम है, बट ये नेम इतना अजीब था, इतना डिफरेंट सा था कि काफी लोगों ने उन्हें सजेस्ट किया कि आप ये नेम चेंज कर दें, क्योंकि उनके लॉयर जब भी इस नेम से किसी क्लाइंट से बात करते थे तो उनके कस्टमर्स को या क्लाइंट्स को वो नेम समझ नहीं आता था। इसीलिए बहुत बार नेम को चेंज करने के बाद और बहुत बार सोचने के बाद एक नेम निकल कर आया और वो था Amazon। Amazon दुनिया की लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है। Amazon नेम की दुनिया की लार्जेस्ट रिवर है। That's why Bezos wanted to the largest bookstore in the world।
और आज हम खुद ही देख सकते हैं कि Amazon से बुक्स ही नहीं बल्कि कुछ भी खरीद सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में Amazon दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन स्टोर बन चुका है। और यही नहीं, Amazon प्राइम वीडियो के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वन ऑफ द लार्जेस्ट OTT प्लेटफॉर्म्स में से एक है। उसके बाद आता है Amazon Alexa, Amazon वेब सर्विसेज, Amazon Kindle, Amazon म्यूजिक, ड्राइव, Amazon पे, यहाँ तक कि Amazon डिलीवर ग्रोसरीज अंडर द नेम ऑफ द Amazon फ्रेश। से ही आप पता लगा सकते हैं कि Amazon एक सक्सेसफुल कंपनी बन चुकी है जिसके इतने सारे ब्रांचेस हैं। लेकिन अब एक क्वेश्चन आता है कि हाउ Amazon बिकम सक्सेसफुल, और कह सकते हैं कि Amazon को इतनी सक्सेस कैसे मिली। क्या Amazon का बिजनेस मॉडल है? व्हाट इज द बिजनेस मॉडल ऑफ Amazon? तो चलिए अब जानते हैं Amazon के बिजनेस मॉडल के बारे में। Amazon का जो आइडिया था वो काफी यूनिक था उस टाइम के हिसाब से, which is to create an online bookstore, क्योंकि उस टाइम पर लोगों को बुक्स बाय करने के लिए बुक स्टोर पर जाना पड़ता था, मार्केट से बुक लानी पड़ती थी। तो इसीलिए जेफ बेजोस का ने आइडिया आया कि क्यों ना बुक्स को ऑनलाइन इंटरनेट पर सेल करें या फिर बुक्स को ऑनलाइन इंटरनेट पर बेचें। सो दैट वाज अ वेरी यूनिक आइडिया, एक ऐसा आइडिया जिसकी लोगों को जरूरत थी। और फिर वो टाइम आया जब Amazon को लॉन्च किया गया। Amazon.com was launched in July 1995. The company offered more than 1 million book titles. Yes, it is true. और by December 1996, they had 180,000 customer base, which is again a very successful thing. और 1997 तक Amazon का जो रेवेन्यू था वो पहुंच गया था $148 million. Its revenue jumped from $15.7 million in 1996 to $148 million in 1997. And 1998 तक उनका जो रेवेन्यू था वो $610 million तक पहुंच चुका था। So of course it is a big deal. और साथ में 1998 में अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में जेफ बेजोस ने लिस्ट कराया, जो कि एक पब्लिक कंपनी बन गई थी। लोगों ने कंपनी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था और उसी साल कंपनी का रेवेन्यू पहुंच गया था 610 मिलियन तक 1998 में। और साथ में ही 1998 में जेफ ने सोचा कि कंपनी को और ज़्यादा एक्सपेंड किया जाए, जैसे कि म्यूजिक और कंप्यूटर गेम्स वगैरह बेचने का उनको एक आइडिया आया। दैट्स वाई 1998 से Amazon पर बुक्स के साथ साथ कंप्यूटर गेम्स, म्यूजिक जैसी ऑप्शंस भी सेल होने लगी ऑनलाइन। और इसी वजह से Amazon काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो गया था या हो रहा था। और 1999 में Amazon revenues has reached an impressive $600 million. और इसी कारण जेफ बेजोस की फोटो आई टाइम मैगजीन के कवर पेज पर, और बेजोस बन गए टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर। ये आप देख सकते हैं कि कैसे जेफ बेजोस 1999 में टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर बन गए थे। इसके बाद भी जेफ बेजोस रुके नहीं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, Amazon अपने आइडियाज को एक्सपेंड करने लगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने वन क्लिक बटन के बारे में तो सुना ही होगा। When you shop on Amazon, you would have seen that there is an option available which is add to cart and buy now with one click option. इस तरीके का ऑप्शन आपको Amazon की वेबसाइट पे दिखता होगा, add to cart और buy now with one click।
बहुत सारे लोग वन क्लिक बटन से ऐसी चीज़ें बाय कर लेते हैं जिनकी हमें एक्चुअल में नीड नहीं होती। बेसिकली दिस बटन वॉज अ ग्रेट आइडिया ऑन इट्स ओन। Like how? Let me explain you. In September 1999, Jeff Bezos got this technology patent, and the benefit of this button, like, is number one. Number one benefit is that customers can buy things much more easily. Customer easily अपनी चीज़ों को खरीद सकते हैं through this button. And number two is a hidden benefit, which is, when people use this button, they need to save all the information first, like their personal details, जैसे कि नेम, बिलिंग एड्रेस, पेमेंट्स डिटेल्स एक्सेट्रा। तभी आप इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं या कर सकते हो। और ये बात शायद आपको पता नहीं होगी कि Amazon track the information कि what people are buying or looking, and on the basis of this Amazon ने सजेशन लेनी स्टार्ट कर दी थी कि आगे अगर आप ये प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आपको दूसरा प्रोडक्ट या ये प्रोडक्ट भी पसंद आएगा। आप देखते होंगे कि जब कोई प्रोडक्ट आप सर्च करते हो Amazon पर तो उसकी जैसा सिमिलर प्रोडक्ट की सजेशंस Amazon पर हमें दिखने लगता है या हमें Amazon देता है। बिकॉज of this, it becomes very easy for Amazon to sell the products. And after a year after it secured that one-click patent, Amazon expands its business to include Amazon Marketplace, a platform for the third-party buyers and sellers to sell new or used products. So, अब बात करते हैं उस साल की जिस साल Amazon ने खुद को मार्केट प्लेस की तरह लॉन्च किया। वो ईयर था 2000, जब Amazon ने खुद को बुक्स और म्यूजिक तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि एज अ मार्केट प्लेस लॉन्च किया, जहां आप कुछ भी सेल और बाय कर सकते हैं। अगर आप एक बायर हैं तो वहां से आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं, और अगर आप एक सेलर हैं तो वहां पे आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं। कोई भी थर्ड पार्टी वेंडर कुछ भी सेल कर सकता है, और जो सेलर्स Amazon पर सेल करते हैं, Amazon उसे कुछ परसेंट और फीस और टाइप्स ऑफ फीस चार्ज करता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि Amazon पर कौन से प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हैं तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, टॉप प्रोडक्ट सेल ऑन Amazon। और अगर आप और भी बेसिक और एडवांस चीज़ें सीखना चाहते हैं तो Instagram पर हमारे लाइव सेशंस अवेलेबल होते हैं, आप जाके उन्हें देख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें Amazon के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं AWS के बारे में। AWS, Amazon Web Service. AWS is an Amazon Web Service. Basically, it is a platform that offers flexible, reliable, scalable, easy to use, and cost-effective cloud computing solutions. Basically, it is a comprehensive and easy to use computing platforms offered Amazon. The platform is developed with a combination of the infrastructures as a service and platforms as a service and a packaged software as a service offerings. So, इसको मैं easy भाषा में बता देती हूँ। AWS सर्विस Amazon का one of the most successful business है। 40% of the profitability of Amazon is from AWS. बेसिकली डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा शॉर्टेज और डेटा स्टोरेज के लिए इसे लॉन्च किया गया था। आपको सुन के हैरानी होगी कि वर्ल्ड की बड़ी बड़ी ऑनलाइन कंपनीज लाइक फेसबुक, नेटफ्लिक्स जैसी कंपनीज अपनी डेटा को स्टोर करने के लिए AWS का ही यूज करती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि Amazon का जो एक्चुअल में ड्रीम था सेलिंग बुक्स ऑनलाइन, क्या वो अभी भी था? तो आंसर है यस, और जबकि और ये चीज बढ़ गई थी। जेफ बेजोस ने ई रीडर्स किंडल को लॉन्च किया था 2007 में, ताकि
बाकी जैसे कि जब डिजिटली हर चीज़ शिफ्ट हो रही है तो बुक्स भी ऑनलाइन क्यों ना पढ़ी जाए. And here, Amazon founder Jeff Bezos announced that Amazon makes no profit on Kindle sales. But अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो ऑफ कोर्स रेवेन्यू कैसे जनरेट करेगा. तो यहाँ Amazon ने अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी लगाई जो कि खुद में ही बहुत सक्सेसफुल है कि Kindle से Amazon कोई पैसा नहीं कमाएगा पर इट वुड हिडनली मेक मनी बाय सेलिंग दी ई बुक्स. और यही रीजन है कि किंडल के सक्सेस होने का. Amazon Kindle becomes best ebook readers. आप ये देख सकते हैं. So how does Amazon makes money? Amazon एक कॉम्प्लेक्स बिजनेस मॉडल पे वर्क करता है with various value propositions and different customers. बट इसका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है मार्केट प्लेस एंड ई कॉमर्स स्टोर्स which form the foundation for its other businesses. For example, 2019 में the company had the net number 1 is sales. Amazon एक e-commerce प्लेटफॉर्म के रूप में वर्क करता है और अपने प्रोडक्ट्स को प्लेटफॉर्म पर सेल करता है. A considerable percentage of Amazon's revenue comes from the sales of these products. कंपनी मार्केट में कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए थर्ड पार्टी सेलर्स एंड ब्रांड्स के साथ कम्पीट करती है और अपने खुद के ब्रांड्स को काफ़ी बढ़ावा देती है. नंबर 2 इज लिस्टिंग फीस. बेसिकली Amazon अपने प्रोडक्ट्स को प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग करने के लिए थर्ड पार्टी सेलर्स से लिस्टिंग फीस को चार्ज करता है और दिस फीस स्टार्ट्स एट 2% ऑफ द प्रोडक्ट प्राइस एंड वेरीज फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ द प्रोडक्ट. नंबर 3 इज दी कमीशन और दी क्लोजिंग फीस. जब भी कोई प्रोडक्ट्स प्लेटफॉर्म के मीडियम से सेल करता है तो Amazon मर्चेंट से कमीशन लेता है. कमीशन डिपेंड करता है प्राइस पर और मर्चेंट के फुलफिलमेंट चैनल के यूज़ पर. नंबर 4 इज प्राइम सब्सक्रिप्शन. Amazon प्लेटफॉर्म पर इन्हांस शॉपिंग एक्सपीरियंस के लिए अपने कस्टमर्स को प्राइम सब्सक्रिप्शन भी देता है. प्राइम मेंबर्स को अनलिमिटेड फ्री फास्ट डिलीवरी प्राइम वीडियो का एक्सेस मिलता है जहां वो लेटेस्ट मूवी और टीवी शोज प्राइम म्यूजिक स्ट्रीम कर सकते हैं, जहां वो अनलिमिटेड ऑफलाइन डाउनलोड के साथ साथ एड फ्री म्यूजिक स्ट्रीमिंग को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं. मोबाइल गेम अनलिमिटेड 5% रिवॉर्ड पॉइंट प्राइम रीडिंग एक्सक्लूसिव एक्सेस टू दी टॉप डील्स एंड दी कूपन्स. और इस पे Amazon कुछ अपनी मेंबरशिप कॉस्ट को चार्ज करता है जो कि हर कंट्रीज की अलग अलग होती है. नंबर 5 इज FBA फुलफिलमेंट बाय Amazon. Amazon ऑफर वेरियस फुलफिलमेंट ऑप्शन टू दी मर्चेंट और इसके लिए Amazon कंपनी सेलर से डिफरेंट फीस चार्ज करती है और उसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग. बेसिकली FBA पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं. Number 6 is Kindle Direct Publishing. Amazon offers publishing services to the independent authors as well as publishers. Or the company publish the books, makes it available on the Kindle store and provides the author 70% royalty. तो इस तरीके से Amazon की multiple revenue sources है. Now, cash conversion cycle. Amazon cash conversion cycle is one of the most important strategy of its business model, जिसमें कंपनी जनरेट करती है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी बाय रिसीविंग द पेमेंट्स फ्रॉम द कस्टमर्स बिफोर पेइंग फॉर द प्रोडक्ट्स टू द सप्लायर्स. एंड दिस अलाउज Amazon to invest in its growth using the suppliers balance rather than being tied up in the inventory loop. So ये मैकेनिज्म को Amazon यूज करते हुए सक्सेसफुली डोमिनेटेड द वेरियस इंडस्ट्री and diversified its portfolio from being an online bookstore to the everything store. लास्ट में जाते जाते एक क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे कि what makes Amazon business model unique, तो वो है उसकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज. Amazon is known for its low and the competitive price across the diverse categories of the products. और however the Amazon business model depend करता है offering the lowest price on the customers and offering the price that reflects the market changes and keep up with the competition.
and this company or through the company achieved this artificial intelligence, machine learning and around 1 billion gigabytes of data pertaining of its 1.5 billion products and about 200 million users. इसमें से प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज लाइक दी डायनेमिक प्राइसिंग, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, कंपटीशन मॉनिटरिंग एंड दी रीप्राइसिंग, सो ये सारी चीज़ें भी काफ़ी मैटर रखती है. सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें. एंड आखिरी में जेफ बेजोस की स्टार्टअप्स के लिए एडवाइस है कि इफ़ यू आर नॉट stubborn, you will give up on the experiment too soon, and if you are not flexible, you will pound your head against the wall and you won't see a different solution to a problem you are trying to solve. So thank you so much guys वीडियो को एंड तक देखने के लिए. बाय बाय.